Hello, welcome to Shri Rawatpura Sarkar University, Department of Computer Science. This is Mrs. Meenal Chawla and this is the next lecture for Computer Network. And today's topic is Network Protocol. So, what is a network protocol? In networking, a protocol is a set of rules for formatting and processing data. हमें कुछ भी काम करने के लिए एक स्टेप्स, एक शेड्यूल तो बनाना ही रहता है. वैसे ही कनेक्टिविटी के लिए, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, जो रूल है, उसी को हम बोलते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल, जो कि किसी भी काम के परफेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रोटोकॉल के टाइप्स क्या हैं और कितने टाइप के होते हैं और उनमें से कौन से इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो होता है वो होता है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, हम इसको पढ़ते हैं. TCP/IP पर्टिकुलर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है. और ये कैसे वर्क करते हैं, इसका हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं. सपोज़ ये एक सिस्टम है और ये दूसरा सिस्टम है. ये इसे डेटा ट्रांसफ़र करता है. डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कई बार हम बहुत ही ज़्यादा बड़ा मेमोरी का डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, कई बार हम छोटा मेमोरी का डेटा ट्रांसफ़र करते हैं. बट उसका जो सीक्वेंस है वो गड़बड़ नहीं हो, वो प्रॉपर सीक्वेंस में जाए, प्रॉपर क्वालिटी में जाए. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जिस एड्रेस पर हमने सेंड किया है वो उसी एड्रेस पर डिलीवर हो. इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है TCP/IP. ये एक बड़ा सा डेटा को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करता है और उन्हें नंबर दे देता है 1, 2, 3, 4. और वो डेटा यहाँ पर जब पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है तो आपस में नंबर के अकॉर्डिंग वापस मर्ज होकर उन्हें मिल जाता है, जिसकी वजह से जब डेटा छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होके जाता है तो उनका क्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं. और ये सिक्योरिटी के लिए एक्नॉलेजमेंट लेकर ही काम करता है कि एक्नॉलेजमेंट जैसे हम लोग नॉर्मली SMS करते हैं तो उसमें हमें डिलीवरी का ऑप्शन आता है कि हाँ ये मैसेज डिलीवर्ड हो चुका है. या हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो ब्लू टिक हुआ है इट मीन्स ये मैसेज रीड हो चुका है. वैसे ही ये जिस भी एड्रेस पर डेटा सेंड करता है उससे एक एक्नॉलेजमेंट ज़रूर लेता है कि डेटा ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है. ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है और मोस्टली जगह पर ये TCP/IP प्रोटोकॉल ही यूज़ होता है. अब हम आगे बढ़ते हैं. UDP, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल. ये भी सेम ही डेटा ट्रांसफ़र करने के काम आता है, बट ये TCP/IP से कंपैरेटिवली चीप होता है. TCP/IP UDP के कंपैरिजन में कॉस्टली है. वाई? बिकॉज़ वो रिलायबल है और UDP पर हम UDP नॉन रिलायबल है, हम उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं. बट फिर हम UDP का यूज़ क्यों कर रहे हैं जब हम TCP का यूज़ कर सकते हैं, तो ये UDP की ज़रूरत क्यों पड़ी है. UDP कैसे वर्क करता है वो देखते हैं हम. सपोज़ ये दो सिस्टम है, इस सिस्टम ने इस सिस्टम को डेटा ट्रांसफ़र किया है तो वो डायरेक्टली डेटा ट्रांसफ़र यहाँ पर कर देगा. बट डेटा बीच में लॉस भी हो सकता है, डेटा का सीक्वेंस चेंज हो सकता है, डेटा की क्वालिटी चेंज हो सकती है. और ये भी हो सकता है कि डेटा एज अ डे सेम क्वालिटी में परफेक्शन के साथ डिलीवर भी हो जाए. सभी बातें होती हैं. ये रिलायबल इसलिए नहीं है कि कभी तो ये परफेक्शन के साथ वर्क करता है और कभी ये नॉन परफेक्शन के साथ. हाँ, बट ये बहुत ही कम टाइम में अपना डेटा ट्रांसफ़र करता है, चीप है. कई बार हम इसका यूज़ इसलिए कर लेते हैं कि वी डोंट हैव मच टाइम.
और हमारे पास इस पर स्पेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, सो हम लोग उसके लिए UDP का यूज़ कर देते हैं। सो TCP एंड UDP दोनों ही इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं जो कि डेटा ट्रांसफ़र के लिए किए जाते हैं। और अब हम इसमें ये देखेंगे कि दोनों का डिफरेंस क्या है, TCP वर्सेस UDP। अभी आप इसमें ये देख सकते हैं कि जब ये सिस्टम रिसीवर को डेटा सेंड कर रहा है, उसने पहले एक कंफर्मेशन मांगा। जब यहाँ से एक्नॉलेजमेंट पहुँचा है तभी वो यहाँ पर डेटा को ट्रांसफ़र करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। उसने फर्स्ट हेलो, या जो भी हम चेक करते हैं कि जैसे कि हम फ़ोन करते हैं, हेलो दिस इज़ जो भी आपका नेम है, कि कंफर्म मैं उसी बंदे से बात कर रहा हूँ जिससे मुझे करनी है। वैसे ही ये जो TCP IP है, पहले आपको एक कंफर्मेशन लेता है, एक्नॉलेजमेंट रिसीव करता है, उसी के बाद प्रॉपर वे में आपका डेटा असाइन करता है। वहीं UDP क्या करता है, UDP जो है रिसीवर के पास से रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट आने के बाद वो नॉन स्टॉप डेटा ट्रांसफ़र कर देगा। उसे मतलब नहीं है कि डेटा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसे कोई डिलीवरी रिपोर्ट की नीड नहीं है। उसका काम है जस्ट डेटा ट्रांसफ़र करना। और कई बार 50 to 60% हम ये बोल सकते हैं कि डेटा ट्रांसफ़र होता है परफेक्ट वे में, बट 40% की 40 to 50% की गारंटी नहीं होती है। आगे हम इसमें और भी देखते हैं कि क्या डिफरेंस होते हैं, है ना। जैसे कि UDP और TCP में लाइक लेटर पोस्ट और फ़ोन कॉल। लेटर में क्या होता है, मैंने लेटर लिखा और सामने पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, और पहुंच भी गया तो अगर उसकी फैमिली में 10 मेंबर है और मैंने जिसे लेटर लिखा है, वो लेटर रिसीव होने के बाद कोई भी लेटर रीड कर सकता है, राइट। तो मेरा डेटा उतना सिक्योर नहीं है। वहीं TCP को हम एग्जांपल दे सकते हैं फ़ोन कॉल में, कि लाइक हम फ़ोन कर रहे हैं तो मैं उसी बंदे से बात कर रहा हूँ, इस बात की मुझे श्योरिटी है क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ पता है, वो श्योरिटी दे रहा है कि मैं वही बंदा हूँ, राइट। कनेक्शन फेस, कनेक्शन क्या है, कनेक्शन फेस मतलब उससे कनेक्टेड लाइक उस जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं उसका वो एड्रेस कनेक्टेड है या नहीं है। UDP को इसका कोई कंफर्मेशन नहीं होता, TCP ये कंफर्मेशन लेता है। अब जो मैसेजेस मैंने आपको बताया कि डेटा जो है वो सीक्वेंस में जाता है और नहीं जाता है, तो UDP जो है वो सीक्वेंस में प्रोवाइड डेटा कई बार पहुंचा भी देता है जो कि छोटे होते हैं। अगर डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो सीक्वेंस की गारंटी नहीं लेता है। वहीं TCP आपका जो है वो सीक्वेंस के थ्रू ही आपका डेटा ट्रांसफ़र करता है। लॉस्ट मैसेज, हाँ, UDP में आपके डेटा, आपके मैसेजेस लॉस्ट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो TCP है, अगर बीच में डेटा सेंड करते टाइम कोई पैकेट या कोई हमारा डेटा बीच में से लॉस होता है या फिर ब्रेक होता है, तो TCP पूरी कोशिश करता है उसको रिकवर करने के लिए। UDP जो है वो ऑर्डर मेंटेन करता है या नहीं, UDP नहीं करता है और TCP करता है। डिसकनेक्शन फेस के लिए हम बोल सकते हैं UDP नो एंड TCP यस। डुप्लीकेट मैसेजेस, हाँ, कई बार मैसेज ब्रेक होने की वजह से डुप्लीकेट मैसेज जा भी सकते हैं, पर TCP हमेशा आपको ओरिजिनल मैसेज ही प्रोवाइड कराता है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो UDP की लो होती है और TCP की हाई होती है। सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन TCP एंड UDP। Okay, thank you student.